हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज इस क्वेश्चन में आप स्टैक और स्ट्रिंग दोनों ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आप अगर स्टैक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके बेसिक स्टैक के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इस स्टैक से रिलेटेड लाइक पुश, पॉप, बीक, टॉप, वो सारी चीज़ें आपकी इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग में से हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना सीखोगे। अगर आप को ट्रैवर्स करना आता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो द क्वेश्चन ये है कि चेक इफ गिवन पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। एक पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि भाई ये एक्सप्रेशन हमारा बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड कंसिस्टिंग ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। द टास्क इज टू चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो जैसे आप इनपुट टेक देख सकते हो कि आपको क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, कुछ ओपनिंग्स है कुछ क्लोजिंग है। ओपनिंग मतलब देखो ये वाला ब्रैकेट ओपनिंग होता है और ये वाला ब्रैकेट क्लोजिंग, मतलब ये ओपनिंग और क्लोजिंग का ऐसा फंडा होता है कि ये वाला ओपनिंग और ये वाला क्लोजिंग इस टाइप से होता है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैसे हमें पता चले, देखो हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें कैसे पता चल रहा है कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें विजुलाइज करते हैं, लाइक कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं। तो जैसे पहले वाले में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 ब्रैकेट है। अब 10 ब्रैकेट है तो इस पर ओपनिंग ब्रैकेट्स कितने हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट्स कितने हैं ये काउंट करते हैं। तो ओपनिंग ब्रैकेट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ओपनिंग ब्रैकेट, इसका मतलब है कि 5 क्लोजिंग ब्रैकेट होंगी। और 5 ओपनिंग और 5 क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एक बैलेंस्ड मतलब हमारा बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स इक्वल है। ओके, आप जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल पे देख सकते हो कि जैसे हमारा दिया है पहले ओपनिंग ब्रैकेट फिर क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग 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 क्लोजिंग क्लोजिंग। तो टोटल हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास 8 ब्रैकेट्स है, पर इसमें ओपनिंग कितने हैं ये काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, हाँ। तो इस पे 4 हमारे ओपनिंग है और क्लोजिंग वाले कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 हमारे क्लोजिंग भी है, बट ये नॉट बैलेंस्ड है। नॉट बैलेंस्ड क्यों है ये पता करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज लगाने, मतलब कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे आप क्या करोगे, देखो हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अप्रोच पे आता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है ना हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारे इन कंपनीज में इस तरह से पूछा गया। जैसे अमेजॉन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है वैलिडेट पैरेंथेसिस, मतलब लीड कोड में क्वेश्चन है जिसमें हमें पैरेंथेसिस को वैलिडेट करना है कि वो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वैलिडेट पैरेंथेसिस, ठीक है। उस पर एक्चुअली में चेक यही करना है कि वो जो पैरेंथेसिस है, एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस का जो पैरेंथेसिस का एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में इसी को पूछा गया है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, उस पर पूछा गया है वैलिडेट पैरेंथेसिस। फिर हमारा गूगल पे पैरेंथेसिस बैलेंसिंग, मतलब थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, बाकी इसी तरीके से पूछा गया। तो ये कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया, बाकी बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके वेरिएशंस आप देख सकते हो कि जैसे दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज चेकिंग फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इन गिवन एक्सप्रेशन, या फिर पूछ सकता है कि वैलिडेटिंग वेदर द स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस बैलेंस्ड और नॉट, या पूछ सकता है फाइंडिंग द नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन लेंथ, आइडेंटिफाइंग रिडंडेंट पैरेंथेसिस इन अ बैलेंस्ड एक्सप्रेशन। तो इसी क्वेश्चन को इतने तरीके से पूछा जा सकता है और पूछा गया। कुछ और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, तो ये बेसिक वेरिएशंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम देखो, एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक हम नॉर्मली, क्योंकि ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग पैरेंथेसिस दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग पैरेंथेसिस, और इसमें मल्टीपल हमारे पैरेंथेसिस है और एक स्ट्रिंग भी है। तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर ले, और एक जो ओपनिंग वाला ब्रैकेट आता है, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होता है तो हम उसको काउंट को इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही क्लोजिंग आता है उस काउंट को डिक्रीज करेंगे। और फाइनली हम चेक करेंगे कि अगर काउंट क्या लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है इसका मतलब वो जो हमारा पैरेंथेसिस है, जो हमारा पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। बट अगर इक्वल्स टू 0 आता है इसका मतलब वो हमारा बैलेंस्ड है। तो मतलब इक्वल्स टू 0 आने पर हमारा पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा हमारा स्टैक से करने का तरीका है। स्टैक पे क्या करेंगे कि हम यही करेंगे कि पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको ट्रैवर्स करेंगे जैसे ही वो ओपनिंग वाला ब्रैकेट एनकाउंटर होता है। तो देखो अभी फिलहाल तो ये एक नॉर्मल वाला इसको ब्रैकेट दिया हुआ है, इस पर आपको कर्ली ब्रैकेट में मिल सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट में मिल सकता है, और इस टाइप के 3 4 ब्रैकेट होते हैं ना, तो वो टाइप के ब्रैकेट में मिल सकते हैं, ठीक है।
तो आपको उससे डरना नहीं है, बट मतलब टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हो सकते हैं। और जैसे अगर कर्ली ब्रेसेस है तो उसका क्लोजिंग भी कर्ली ब्रेसेस ही होगा, तो तभी उसके हिसाब से बैलेंस्ड होगा, वो चीज़ ध्यान रखना। तो उस पर आप क्या करोगे, जो हमारा पैरेंट्स से एक्सप्रेशन होगा ना, उस पर हम एक एक को ट्रैवर्स करते हुए उस स्टैक पे पुश करते जाएंगे। कब पुश करेंगे, जब ओपनिंग ब्रैकेट है तब उसको स्टैक पे पुश करेंगे, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो जो टॉप में एलिमेंट है, जो हमारे स्टैक के पीक में एलिमेंट है, उसको हम पॉप कर देंगे। ओके, तो इस तरह से फाइनली जब हम चेक करेंगे, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी आता है, एम्प्टी आता है मतलब कोई ब्रैकेट अब उस पर नहीं बचा है, इसका मतलब हमारा जो पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन है वो एक वैलिड पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन होगा। अदरवाइज अगर एक भी ब्रैकेट उसके अंदर रह जाता है तो फिर वो नॉन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। और आई थिंक स्टार्टिंग में देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट फिर भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, ताकि जो एकदम बेसिक, जो पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं या जिसने इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कभी नहीं किए हैं, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज कर सके और कोशिश कर सके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा, और इस क्वेश्चन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हो। पर पहले कोशिश करना, इसको खुद से कॉपी पेन में ट्राई करना, और इसका लॉजिक बिल्ड करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इसका जो कोड है वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और हाँ, डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप मत करना, क्योंकि डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप करोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो पहले खुद से ट्राई करो, और ना बने तभी जाके सोल्यूशन देखना है। अदरवाइज ना बने इन द सेंस, मतलब जब आप एकदम थक चुके होगे, भाई बन ही नहीं रहा, तभी जाके सोल्यूशन देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। और इतना इजी क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। ठीक है, बाकी अगर अगर आप 100 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हो और कोई भी अगर डे आपका मिस हो गया है, तो इसके साथ साथ उन डेज़ को भी कंप्लीट करते रहो। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई डे स्किप हो गया तो उसके क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आप उसको रिपीट कर सकते हो। थोड़ा बहुत जैसे रिवीजन करते रहोगे ना, तो चीज़ें याद रहेंगी, तो आप उसको रिवीजन भी कर सकते हो। और अगर पहली बार स्टार्ट किया है तो डे 1 से स्टार्ट करना, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो अगर बन रहा है आपसे। अदरवाइज डे 1 से स्टार्ट करो, तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपकी चलती रहेंगी, और आप कंटिन्यूली 100 डेज चैलेंज को अच्छे से टैकल कर पाओगे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट करो। ठीक है।